नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डी मैग्नम में और मैं हूं आपके साथ सौमिता बिष्ट। एक्शन, वायलेंस, फैमिली ड्रामा इन दिनों बंगाल की सियासत मानो एक हिंदी फिल्म की तरह आगे बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कौन हीरो होगा और कौन विलन, ये अभी तय नहीं है। कभी जुबानी जंग छिड़ती है, वार पर पलटवार होते हैं। पिछले 4 महीनों के दौरान बंगाल की राजनीतिक तस्वीर तेजी से बदल रही है। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के साथ ही हर किसी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिक गई हैं। माना जा रहा है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई है, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट इस जंग में पीछे दिख रही है। वैसे तो बंगाल की लगभग हर सीट पर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि जीत और हार का असली फैसला नंदीग्राम में ही हो सकता है। ममता बनर्जी वहां पर चुनाव जीते या हार जाए, उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि बंगाल में क्या हो रहा है। और जो नंदीग्राम से खबर आ रही है वो बहुत बड़े इशारे कर रही है कि बंगाल का ट्रेंड है कि वहां पर बड़ी संख्या में वोट होते हैं। और नंदीग्राम में भी ये देखा गया है कि लोग बहुत बड़ी संख्या में आकर बाहर वोट कर रहे हैं। एबीपी के रिपोर्टर विकास भदौरिया ने ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि नंदीग्राम में पोलिंग बूथ के अंदर ममता बनर्जी जाकर बैठ गई हैं। इसके बाद गांव में हंगामा होने लगा। मतदाताओं ने आरोप लगाया कि मुसलमान और हिंदू को वोट नहीं करने दे रहे हैं। गोकुल नगर इलाके में नंदीग्राम आंदोलन के समय किसानों पर गोलियां चली थी। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री और नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी खुद पोलिंग बूथ में जाकर बैठ जाती हैं। यहाँ पर सवाल ये है, कौन सा लोकतंत्र है, कौन सी डेमोक्रेसी है जहाँ पर हम पोलिंग बूथ के अंदर जाके बैठ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की इनसिक्योरिटी है, उनका डेस्परेशन है, या फिर ये कहें कि उनकी हार की बौखलाहट है। अगर उनको जीत की उम्मीद होती तो वो शायद ऐसा ना करती। ममता बनर्जी को पूरी जानकारी है कि नंदीग्राम में क्या चल रहा है। शायद कहीं ना कहीं वो समझ गई हैं कि नंदीग्राम में किसको वोट पड़ रहे हैं और कौन जीतेगा। इसीलिए उन्होंने पोलिंग बूथ में बैठने की नौबत आ गई। आपको बता दें कि ममता बनर्जी नंदीग्राम आधे दिन में छोड़कर दूसरी जगह जाने वाली थी प्रचार के लिए, लेकिन अब ममता बनर्जी रात भर नंदीग्राम में रहेंगी ताकि शाम तक जब वोट पड़े ममता बनर्जी वहां पर हैं। वो इसीलिए कह रही हैं क्योंकि उन्हें जानकारी मिली है इस बार नंदीग्राम में टीएमसी का पल्ला भारी नहीं, नंदीग्राम में टीएमसी के लिए हवा बदल रही है और इसीलिए उनके लिए जरूरी हो गया है कि वो नंदीग्राम में रहे, अपने लोगों को समझाएं कि अभी और मेहनत करो। लेकिन वो क्या कर रही हैं, वो पोलिंग बूथ के अंदर जाके बैठ जाती हैं। ये किसने सोचा था कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं फिर गई हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी नंदीग्राम आधे दिन में छोड़कर दूसरी जगह जाने वाली थी प्रचार के लिए, लेकिन अब ममता बनर्जी रात भर नंदीग्राम में रहेंगी ताकि शाम तक जब तक वोट पड़े ममता बनर्जी वहां पर रहे। वो इसीलिए कर रही है क्योंकि उन्हें जानकारी मिली है कि इस बार नंदीग्राम में टीएमसी का पल्ला भारी नहीं है, नंदीग्राम में टीएमसी के लिए हवा बदल रही है। तो हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि बूथ कैप्चरिंग का जमाना अब जा चुका है। बूथ कैप्चरिंग उस टाइम पर होती थी जब बैलेट पर वोट पड़े जाते थे, थप्पा लगाकर वोट करते थे और एक के बाद एक थप्पा लगा दिया जाता था। ममता बनर्जी की पार्टी और उनके कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल में बूथ कैप्चरिंग हो रही है, वहां पे ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। अब इसमें ये समझ सकते हैं कि वहां पर वोट किसके लिए पड़ रहे हैं और ममता दीदी इतनी फ्रस्ट्रेशन में क्यों हैं। কি বলে এ তো মহা মুশকিল ভাই। এ তো তোমরা দেখছি 7-8 জনকে নিয়ে এসে আমার প্রত্যেকটা মিটিং এ ডিস্টার্ব করছো। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद है। वो कह रही है कि 150 ईवीएम में मैल फंक्शनिंग हुई है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन के टाइम में बहुत सारी ईवीएम में मैल फंक्शनिंग यानी कि खराबी की शिकायत आ जाती है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रीजन। इस बात को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? इससे ये साबित होता है कि ममता दीदी नंदीग्राम में मजबूत होती। अगर ममता बनर्जी के पक्ष में वोट पड़ते तो ममता बनर्जी को पोलिंग बूथ में नहीं बैठना पड़ता और उनके सांसदों को बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम हैकिंग के आरोप नहीं लगाने पड़ते, ईवीएम में मैल फंक्शनिंग की बात नहीं करनी पड़ती। ये नंदीग्राम का रियलिटी चेक है कि ममता बनर्जी की हालत नंदीग्राम में क्या है। नंदीग्राम में जबरदस्त वोटिंग हुई है और इसीलिए ममता बनर्जी को ये समझ में आ गया है कि यहाँ वोटिंग खास तौर पर हिंदू वोट एकजुट होकर पड़ रही है और यही बात ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। बीजेपी ने पूछा टीएमसी से सवाल, क्या यही खेला है? बीजेपी ने ट्वीट किया, नंदीग्राम में एक 24 वर्षीय महिला, एक मां का बलात्कार किया जाता है
और उसे नहर में ढकेल दिया जाता है, उसके मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये अपराध एक निर्दोष महिला के खिलाफ किया जाता है सिर्फ इसीलिए कि उसका पति एक बीजेपी कार्यकर्ता है। क्या इस तरह दीदी नंदीग्राम को जीतना चाहती हैं? क्या यही खेला है जिसका वो जिक्र कर रही हैं? पश्चिम बंगाल में पिछले काफी समय से भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमलों की खबर आ रही है। कई घटनाएं तो ऐसी भी सामने आई हैं जिनमें कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन अब भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। राज्य के 24 परगना इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी के साथ गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है और गैंगरेप का आरोप इलाके में ही 4 लोगों पर लगाया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पॉलिटिकल वायलेंस थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल में उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया में होली के दिन फिर से एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है, जबकि दक्षिण 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले करने का आरोप लगा है। इसमें बीजेपी के 5 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। रविवार को उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता को लटकाकर शव लेकर हड़कंप मच गया है। कार्यकर्ता का नाम अखिल विश्वास है। बीजेपी ने कार्यकर्ता की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया है। चकोलिया के निवासी शुक्रवार 26 मार्च को शाम 6:30 बजे बाजार गए थे, लेकिन फिर लौट कर घर नहीं आए। अगले दिन से इलाके में उनकी खोज शुरू हुई, लेकिन वो नहीं मिले। सोमवार की सुबह बीजेपी कार्यकर्ता का शव इलाके में एक पेड़ से लटका मिला। इतना ही नहीं, बीजेपी के पोलिंग एजेंट के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। ये एक और खबर अंदाजा देती है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की बौखलाहट इस लेवल पर है कि टीएमसी किसी भी हद तक गिर सकती है। नंदीग्राम पर ममता बनर्जी की उम्मीद किन पर टिकी थी? ममता बनर्जी की उम्मीद थी महिलाओं पर। वहां पर जो महिला बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं टीएमसी को ही वोट करेंगी, ऐसा ममता बनर्जी को लग रहा था। ममता बनर्जी ये मानकर चल रही थी कि महिला वोट उनको पड़ेंगे और ममता बनर्जी की बौखलाहट दिखा रही है कि ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर दीदी वर्सेस मोदी हो गया है। ममता बनर्जी की उम्मीद थी कि 2006 में टीएमसी के करीब 25% से ज्यादा महिला और पुरुष के वोट पड़े हैं। वहीं 2011 में पुरुषों के वोट तो बढ़े ही, लेकिन ममता बनर्जी के लिए महिलाओं का वोट बढ़ते बढ़ते 40% के पास हो गया और वहीं 2016 में महिलाओं का जो वोट था वो 48% बढ़ गया। ममता बनर्जी ये उम्मीद कर रही थी कि इस बार नंदीग्राम में पोलराइजेशन भी हो जाए तो वो इन महिला वोटर्स के बलबूते पर जीत को सुनिश्चित कर लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी के सामने दिक्कत आकर खड़ी हो गई कि नंदीग्राम में ममता दीदी बाहरी हैं, शुभेंदु अधिकारी से लड़ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी वहां के लोकल हैं, वहां पर काम कर चुके हैं, उनके पक्ष में तो बीजेपी को मिल ही रही है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो महिला वोट टीएमसी के लिए खड़े होते हैं, अब वो बीजेपी के लिए खड़ी हो गई हैं, यानी शुभेंदु अधिकारी की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर महिला वोट में जबरदस्त उत्साह रहता है। ये उसके तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जिस चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को साला बोलता है, हिंदी लैंग्वेज यूज करता है, उसका कोई बात पर कोई आंसर नहीं दूंगा। 2009 का लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 20% पुरुषों के वोट पड़े थे और 18% महिलाओं के वोट्स, और जब नरेंद्र मोदी की बारी आई तो बीजेपी के लिए जो महिलाओं का वोट प्रतिशत था वो 18% से बढ़कर सीधा 29% चला गया 2014 में, और 2016 में ये बढ़ गया। इसीलिए कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की जो जीत है उसके पीछे कोई ईवीएम हैकिंग नहीं है। नरेंद्र मोदी की महिला और पुरुष और गरीबों का दिल हैक किया है। वाह मोदी जी वाह। उनके लिए काम करके, और खास तौर पर महिलाओं के लिए, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो या फ्री में सिलेंडर देने का मुद्दा हो, और या फिर उनके लिए कई योजना लेके आने का मुद्दा हो, महिलाएं नरेंद्र मोदी के लिए ही वोट करती हैं। इसीलिए ममता दीदी के लिए संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि महिलाओं का वोट दीदी के पक्ष में नहीं, नरेंद्र मोदी के पक्ष में जा रहा है। अगर वोट पड़ेगा तो दीदी के लिए मुश्किल ज्यादा बढ़ जाएगी। महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी के दिल में खास जगह है। वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को खटक रही है, क्योंकि यहाँ पर वो नंदीग्राम के अंदर जाके ये तो बोल सकती हैं कि शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार ने नंदीग्राम में 2007 में पुलिस की एंट्री कराई थी। ये लोग बाहरी हैं, असली हूँ मैं। लेकिन ये सारा मामला आकर अटक जाता है जब ममता बनर्जी के सामने नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है। दीदी वर्सेस मोदी बन जाता है महिलाओं के सामने, और इसीलिए ममता बनर्जी जो ये उम्मीद कर रही हैं कि पोलराइजेशन हुआ तो मुस्लिम वोट मुझे पड़ेंगे,
हिंदू कहाँ पोलराइज्ड होते हैं, थोड़ा बहुत हिंदू तो मेरे साथ आ ही जाएंगे और महिलाओं का 1% वोट में नंदीग्राम निकाल लूंगी। वो ममता बनर्जी इस वक्त मुसीबत में फंस गई हैं। पोलराइजेशन इस बार हिंदू वोटर्स की तरफ भी हुआ है। पोलराइजेशन इस बार महिलाओं के वोट का नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार वो दीदी और मोदी के बीच में बढ़ गया है। बड़ी बात ममता बनर्जी का पोलिंग बूथ के अंदर जाकर बैठ जाना ये चीख कर साबित कर रहा है कि नंदीग्राम में किसकी जीत होने वाली है। दीदी की राह कठिन का मुख्य कारण है टीएमसी। इस बार के विधानसभा चुनाव में दीदी की राह कठिन मालूम पड़ने का सबसे बड़ा कारण है टीएमसी नेताओं का पार्टी से रिजाइन करके जाना। एक समय में ममता के खास रहे दिग्गज नेताओं ने टीएमसी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। टीएमसी से भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी है। ममता के खास रहे सुवेंदु इस बार खुद नंदीग्राम सीट पर उनके सामने है। दोनों के बीच का मुकाबला कांटे की टक्कर का माना जा रहा है। सुवेंदु को पूरा यकीन है कि वो नंदीग्राम दीदी को हरा देंगे। हम कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रहे हैं कि नंदीग्राम में किसकी जीत होगी। नंदीग्राम में दीदी जीतेंगी या शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन उस वोटर के बारे में सोचिए जहां पर बम चल रहे हैं, जहां पर धमकियां दी जा रही हैं, जहां पर हत्याएं हो रही हैं, जहां पर लोगों को धमकाया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री और कैबिनेट खुद जाकर पोलिंग बूथ के अंदर बैठ जाए कि देखे कि किसको वोट पड़ रहे हैं। उस माहौल में जाकर वो वोटर वोट कर रहे हैं। और पूछिए उन पत्रकारों से जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी लोगों के लिए डर का माहौल बना रहे हैं। तो आपको बता दूं कि डर का माहौल क्या होता है, ये आप बंगाल में और नंदीग्राम में जाके देखिए। आपको क्या लगता है कि नंदीग्राम में किसकी जीत होगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी ही पॉलिटिकल खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल डी मैग्नम पर।